हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप लोगों के। सबसे पहले आपको बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, इसलिए कि अपने आपके इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 1000 की फैमिली हो गई है। इसके लिए आपको ट्रक ट्राली जो भी मांगो भर के धन्यवाद। ठीक है। और मैंने पहले वाले वीडियो में जो मिटिगेशन ब्लॉक का वीडियो था, मिटिगेशन प्लस एफईजी वाला वीडियो था, उसमें बोला था कि मुझे एक हेल्प चाहिए। वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मुझे आप लोगों से क्या हेल्प चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो हेल्प करने की तो डेफिनेटली करना, वरना कोई बात नहीं। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा अपना टॉप टू डाउन एनालिसिस मार्केट मेकर मॉड्यूल में। ठीक है, कि एमएमएक्सएम में टॉप टू डाउन एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं। एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस से लेकर के एंट्री लेने तक के एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलो आज का अपना लर्निंग वीडियो स्टार्ट करते हैं टॉप टू डाउन एनालिसिस में। ठीक है, तो देखो टॉप टू डाउन एनालिसिस में हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टर्म टाइम फ्रेम और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम चलता है। हायर टाइम फ्रेम को बोलते हैं एलटीपी, यानी कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वो रहेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव किस टाइम फ्रेम को बोलते हैं, जैसे मंथली, वीकली, डेली। इसको इसलिए बोलते हैं लॉन्ग टर्म क्योंकि इसमें ये आपका सिर्फ एनालिसिस के काम आता है। इसमें आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इसमें आप एंट्री तो लेकर के नहीं बैठोगे ना, कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एंट्री ले लोगे या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एंट्री ले लोगे, नहीं ले सकते ना। एंट्री लेने के लिए अपन को 15 मिनट 5 मिनट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो अपना एनालिसिस के लिए है ना। इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टाइम फ्रेम। ये होते हैं मंथली, वीकली, डेली। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव। इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव कौन से टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे कि अपन ने आईआरएल या आईआरएल टू ईआरएल अपना मार्केट चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, है ना। तो अपन उसके बाद एमएमएक्सएम मॉड्यूल किस टाइम फ्रेम में देखते हैं, 4 आवर का टाइम फ्रेम में। तो अपना वहां पर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव 4 आवर का टाइम फ्रेम हो जाएगा, समझे। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपन मार्केट मेकर मॉड्यूल देखने के बाद मान लो कि अपन को 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मिला है ना, एचआरएलआर मिला है। तो आपको एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम में लेनी पड़ेगी, फिर 15 मिनट में, है ना। तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। एंट्री टाइम फ्रेम हमेशा, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो टाइम फ्रेम है ये हमेशा एंट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखो आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टाइम फ्रेम में अगर मंथली टाइम फ्रेम है तो आपका इंटरमीडिएट टर्म टाइम फ्रेम डेली होगा, और एंट्री टाइम फ्रेम या शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम जो है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो आपका आवरली टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टाइम फ्रेम वीकली है तो आपका इंटरमीडिएट टर्म टाइम फ्रेम जो है, इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो 4 आवर होगा, H4 होगा, 4H होगा। और एंट्री टाइम फ्रेम या शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम जो है ना, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, वो होगा 15 मिनट। अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेली है तो इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव H1 होगा और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 5 मिनट होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा एंट्री लेने के लिए यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा कंफर्मेशन लेने के लिए यूज किया जाता है। कंफर्मेशन बोले तो अगर आपका आईआरएल टू ईआरएल मार्केट चल रहा है, आपने वीकली में देखा है आईआरएल टू ईआरएल, तो आप मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है, एफवीजी, ये कौन से टाइम फ्रेम में देखोगे, वीकली टू 4 आवर। जो वो टाइम फ्रेम रहेगा आपका मार्केट मेकर मॉड्यूल कौन से टाइम फ्रेम में जाकर के एनालिसिस करोगे उसके बाद, 4 आवर में। तो आपको 4 आवर रहेगा इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, सॉरी, इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ये तीनों टाइम फ्रेम में आपका जो सिस्टम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको एंट्री प्लान करनी है, उससे पहले आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं आया हो तो दोबारा देखना वीडियो को, समझ में आएगा। फिर भी नहीं आए तो फिर देख लेना, फिर भी नहीं आए मुझे बता देना, मैं वापस समझा दूंगा, बैठा हूँ मैं। ठीक है, चलो तो इसका अपन एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, ये है जीबीपी न्यूजीलैंड का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में। ओके,
वीकली टाइम फ्रेम में जीबीपी न्यूजीलैंड का चार्ट है ये, और यहाँ पर देखोगे आप क्लियर ब्यूटीफुल एफवीजी है वीकली टाइम फ्रेम की। एफवीजी को क्या बोलते हैं अपन? आईआरएल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एफवीजी है ना। अब यहाँ से आप ये सोचो कि ये मार्केट नहीं गिरा, सॉरी मैं मुझे हटा देना चाहिए था ये कैंडल्स, ये मार्केट नहीं गिरा। यहाँ पर आप यूं सोचो कि मार्केट इस एफवीजी में है ना। तो ये आपका क्या हो गया वीकली टाइम फ्रेम में, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टाइम फ्रेम हो गया आपका, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि इस एफवीजी से कोई एक दिन में तो मार्केट ईआरएल तक नहीं चला जाएगा ना। अब देखो 3 हफ्ते तो यहीं लगा दिए इसको थोड़ा से ऊपर जाने में, है ना। तो ये हो जाता है आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म, बड़ा बड़ा समय, समझ रहे हो ना। लॉन्ग टर्म मतलब कि आपका एनालिसिस वाला एरिया, एनालिसिस वाला टाइम फ्रेम, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब यहाँ से अपना जो एनालिसिस था वो फुलफिल नहीं हुआ है, आईआरएल टू ईआरएल मार्केट नहीं गया है, मगर 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 आईआरएल टू ईआरएल मार्केट नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो 3 वीक मार्केट पॉजिटिव रहा इसमें एफ अपने को एंट्री नहीं मिलेगी। अपन को ये जो 3 वीक पॉजिटिव थे उस समय ये मालूम थोड़ी था कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। अपन को दिख रही है, क्लियर दिख रही है कि यहाँ पर एफवीजी है वीकली में, है ना। लेकिन फिर भी अपन तो इस एफवीजी के हिसाब से पॉजिटिव है, इस एफवीजी के हिसाब से नेगेटिव होंगे भी सही, तो यहाँ पर ये कैंडल नेगेटिव बने या अपन को सिस्टम मिलेगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव होंगे, है ना। लेकिन इस 1 वीक 2 वीक 3 वीक, इस 3 वीक में तो आप पॉजिटिव ही रहोगे ना, है ना। तो अपन को डायरेक्ट टारगेट ये तो नहीं रख सकते अपन, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, यहाँ पर एंट्री ले ली, डायरेक्ट टारगेट ये तो नहीं रख सकते ना। अपन को यहाँ पर भी इसके बीच में भी मार्केट मेकर मॉड्यूल्स देखने पड़ेंगे एंट्री के लिए, समझ रहे हो, एंट्री के लिए। अब आओ आप देखो 4 आवर में आओ, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, वीकली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, 4 आवर जो है इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव में आपका मार्केट मेकर मॉड्यूल देखना होता है, तो आपने देखा यहाँ पर ओरिजिनल कंसोलिडेशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, समझ गए। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मान लो कि आपको यहाँ पर कोई सी एंट्री प्लान हुई या यहाँ पर एंट्री प्लान हुई, तो आप क्या टारगेट सीधा ये रखोगे? नहीं रख सकते ना बाबा, इतना बड़ा टारगेट थोड़ी ना रख सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सब नियम कायदे से चलता है बाबा, है ऐसा थोड़ी चलता है। आपको यहाँ पर कोई एंट्री मिली है तो यहाँ के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही टारगेट रखना पड़ेगा, अपन को ये टारगेट नहीं रख सकते अपन। ये टारगेट तो फिर बड़े बड़े लोग रखते हैं, अब अपन बड़े बड़े लोग नहीं है, अपन तो है इंट्राडे ट्रेडर बाबा, ठीक है। अपने को तो ट्रेडिंग करनी है, अपन को तो इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा और ट्रेडिंग के हिसाब से ही चलना पड़ेगा नियम कायदे से। अब यहाँ पर क्या करना, अब देखो यहाँ पर आईआरएल तो अचीव नहीं किया, सॉरी ईआरएल तो अचीव नहीं किया मार्केट ने, मगर फिर भी अपन को यहाँ से मार्केट ने इस आईआरएल से यहाँ तक मार्केट गया, इसमें अपन को एंट्री प्लानिंग तो मिलेगी ना अपन को। इससे पहले आप ये सोचो कि ये यहाँ से मार्केट डाउन आया, इससे पहले अपन को ये मालूम थोड़ी था कि मार्केट डाउन आ जाएगा, नहीं था ना। उससे पहले तो अपन यही थे ना कि नहीं मार्केट पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि अपना एनालिसिस पॉजिटिव है, ठीक है। तो अपन को यहाँ तक पॉजिटिव के हिसाब से सोचना। अब यहाँ पर आपने क्लियर देखा कि वीकली में ये एफवीजी पड़ी, अब यहाँ से मार्केट डाउन आया, बिल्कुल अपन इसमें भी एंट्री प्लान सोचेंगे, जब अपना सिस्टम बैठेगा तब सोचेंगे, है ना। अब तो अपन इस साइड में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मार्केट मेकर मॉड्यूल कंप्लीट है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन कंप्लीट है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, मार्केट एफवीजी में जा चुका है, आईआरएल में पड़ा है मार्केट, ईआरएल अपन को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मार्केट में हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, एमएसएस हुआ। अब एमएसएस होने के बाद में अपन को अपने सिस्टम देखने हैं, अपना सिस्टम क्या क्या है। या तो अपन को हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मिल जाए, कोई से मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी हाँ सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक या एफईजी मिल जाए, ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, ब्रेकर ब्लॉक मिल जाए, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका क्या बनेगा, ये हाई है, यहाँ पर लगाया मार्केट ने हाई, ये और ये आपका क्या बन जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक। ये यहाँ पर आप मान लो ब्रेकर ब्लॉक, देखो इस ही ब्रेकर ब्लॉक में मार्केट आया, यहाँ पर देखो अप, है ना।
लेकिन मैं यहाँ जो बता रहा हूँ सिस्टम वो देख लो, सिर्फ मैं तो यहाँ पर नियम बता रहा हूँ, वो जो छोटा अपना एंट्री सिस्टम बता रहा हूँ वो देख लो। ये तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है पहले ही। अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट डाउन आया, एक लो यहाँ पर था, एक लो यहाँ पर था। इस लो का क्या किया, ये क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने आपको समझा रखा है, सिखा रखा है। LR और HR LR वाले वीडियो में ये है हाई रेजिस्टेंस रन, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, है ना। HR LR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है ये। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ, मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि जब भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप बनते हैं। आपका यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ, आपका टारगेट ये वाला हाई रहेगा, ये है यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी। क्या है यहाँ पर, बाय साइड लिक्विडिटी। आपका यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ, आपको यहाँ तक का ही स्ट्रक्चर देखना है, ना कि इससे ऊपर और इससे ऊपर टारगेट रखना है, समझ गए। आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यहाँ हुआ, आपको यहाँ तक का स्ट्रक्चर देखना है, यहाँ तक के लिए एंट्री प्लान करनी है, दैट्स ऑल। इसके अलावा मार्केट वापस ऊपर जाएगा, वापस कोई सा अपन को यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अपना टारगेट एक अचीव हो जाना चाहिए, टारगेट अपना एंट्री निकल जानी चाहिए। यहाँ पर वापस से ब्रेकर ब्लॉक हुआ, यहाँ पर अपन वापस से एंट्री प्लान करेंगे तो फिर यहाँ पर निकल जाना चाहिए। यहाँ पर वापस से आपकी ये FVG है, यहाँ पर वापस से एंट्री प्लान होएगा तो आपका यहाँ निकल जाना चाहिए। ना कि जो आपने 4 आवर में ओरिजिनल कंसोलिडेशन लगाया है या ERL लगाया है वो टारगेट नहीं होना चाहिए। मेरा समझाने का मतलब यही, मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपका जो 4 आवर का या इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एंट्री प्लानिंग होती है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर हुआ है HRLR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, आपका यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी। तो 4 आवर टू जाना पड़ेगा एंट्री के लिए अपन को 15 मिनट। अब 15 मिनट में चलते हैं, ये देखो 15 मिनट, 15 मिनट में देखना है अपन को मार्केट मेकर मॉडल्स, समझ गए। यहाँ पर देखो आप, हाँ, ओरिजिनल कंसोलिडेशन और वापस से एक्यूमुलेशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लियर दिख रही है आपको 4 आवर में और 15 मिनट में। आपका HRLR हो गया यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। आप यहाँ पर एंट्री प्लान करो और इस हाई का टारगेट रखो, बस यहाँ पर एंट्री प्लान करो और इस हाई का टारगेट रखो। इसके जैसे ये टारगेट अचीव हुआ आपकी सारी एंट्रीज क्लोज हो जानी चाहिए। उसके बाद जब भी वापस नेक्स्ट सिस्टम बनेगा तब, समझ गए। आगे देखते हैं, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो शायद आप समझ गए होंगे। ये देखो ओरिजिनल कंसोलिडेशन, रीएक्यूमुलेशन, 15 मिनट में 15 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ कहीं आपकी एंट्री प्लानिंग करो। आपके यहाँ कहीं एंट्री प्लानिंग करोगे, यहाँ SL रहेगा आपका। मैं डेफिनेटली यहाँ पर वो डाल के नहीं बता रहा हूँ, वरना 1/5 1/6 से के RR से कम RR नहीं मिलेगा यहाँ पर, समझ रहे हो आप। मैं हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, समझ गए। ये देख लो सारा सिस्टम मैंने वीकली से स्टार्ट किया एनालिसिस करना, 15 मिनट पर एंट्री तक ला करके छोड़ दिया। अब मैंने इतना बता दिया है कि आप एंट्री ले सकते हो। अभी और भी वीडियो आने बाकी है एंट्रीज के बारे में, कि एंट्री कब प्लान करनी चाहिए, कैसे प्लान करनी चाहिए, क्या क्या। एंट्री मॉड्यूल का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, वो जा करके देख लीजिएगा आप इसके बाद। तभी आपको एंट्री के बारे में पता चलेगा कि एंट्री किस प्रकार से प्लान करनी है। बाकी जो थोड़े बहुत वीडियो बचे हैं इस सीरीज के और मैं जल्दी ही बना दूंगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से एंट्री प्लान करनी है। मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान करके नहीं दिखाया है, सिर्फ एंट्री प्लान करने तक का एनालिसिस बताया है, ठीक है। एंट्री के लिए और क्या करने होंगे और क्या क्या सिस्टम चाहिएगा, अभी 2-3 वीडियो और बाकी है, वो आएगी उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वहां तक का एनालिसिस बता दी है, आप चाहो तो एंट्री प्लान कर सकते हो आपका खुद का एनालिसिस करके। मैंने आपको लंगड़ा नहीं रहने दिया है। लंगड़ा का मतलब ये है कि किसी दूसरे के एनालिसिस पे भरोसा करना है, दूसरे के इंतजार करना। आपको इतना बता दिया है मैंने कि आप खुद एनालिसिस करके आप खुद एंट्री प्लान कर सकते हो, इतना मैंने बता दिया। आपको खुद का इंडिपेंडेंट बना दिया है मैंने, आपको खुद का राजा बना दिया है, ठीक है। इतना बता दिया है। अब उसके लिए जो मेहनत करेगा वही बन पाएगा, जो नहीं मेहनत करेगा वो मुझे दोष नहीं दे सकता कि यार उस भाई ने या उस आदमी ने या गलत बताया। नहीं, आपकी खुद की मेहनत आपको सफल बनाएगी। मेरा काम है सिर्फ बताना,
मैं आपको एनालिसिस करवाने या मैं आपको मेहनत करवाने आपके घर नहीं आ सकता, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये देखो जीबीपी एयूडी वीकली टाइम फ्रेम में एफवीजी आईआरएल, आईआरएल टू ईआरएल मार्केट चला, क्लियर दिख रहा है। ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, 4 आवर ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ईआरएल, आईआरएल टू ईआरएल, ये हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, अब यहाँ पर देखना है अपन को सिस्टम। अब यहाँ पर देखो हाई पर लिक्विडिटी हुई, लेकिन यहाँ पर एक समस्या हो गई। यहाँ पर जस्ट मार्केट एफवीजी में टैप किया, वापस आया, यहाँ पर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लेकिन उसने नया हाई लगा दिया। तो नया हाई लगा दिया तो अपने को वापस से एक स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिएगा, तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। अपन इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पर काम नहीं कर सकते, अपन इस पर कर सकते हैं और इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पर काम कर सकते हैं। समझ गए आप? अब देखो मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पर गया। अब ये जब ये लिक्विडिटी हुई तब आपका स्ट्रक्चर क्या, कौन सा रहेगा, ये हाई और ये लो और ये हाई आपका, तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक रहना चाहिए। और जब ये लिक्विडिटी हुई तो आपका स्ट्रक्चर में लो कौन सा है, ये लो है और ये हाई है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से यहाँ होना चाहिए। अब 2-3 है, मैं किसी एक का उदाहरण बता देता हूँ, इसका बता देता हूँ। देखो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ, इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव में बैठे हैं अपन, है ना। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ, वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी में मार्केट पहले ही टैप कर चुका है। उसके बाद आपने देखा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप। समझाया था ना मैंने, समझाया था ना, ठीक, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ से यहाँ तक आपको एंट्री के लिए देखना है, और एंट्री के लिए जाना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट में। ये आ गए अपन 15 मिनट के चार्ट में, है ना। ये हो जाएगा अपना शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ पर देखो ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, क्लियर लिक्विडिटी रन, कौन सी लो रेजिस्टेंस, क्लियर लिक्विडिटी रन, कौन सी हाई रेजिस्टेंस। आप यहाँ से एंट्री प्लान करो और इस लो का आपका टारगेट होना चाहिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। आपको यहाँ एंट्री प्लान करनी चाहिए, यहाँ पर टारगेट रखना चाहिए। आप खूब एनालिसिस करो और खूब पैसे कमाओ यार, मेरी तरफ से फ्री में खूब कमाओ, खूब एनालिसिस करो कमाओ, एनालिसिस करो कमाओ। ऐसा नहीं अब दूसरा एनालिसिस करके बताएगा कि वो सर का मेरे पास मैसेज आएगा, आज इसमें एंट्री लेनी है, कल उसमें एंट्री लेनी है, वहाँ लॉस हो रहा है, उधर प्रॉफिट हो रहा है, ये इधर हो रहा है, वो उधर हो रहा है। वो एनालिसिस करेंगे, अपन एंट्री लेंगे, अपने पैसे लगाएंगे दूसरे के एनालिसिस पर, अपन रिस्क लेंगे दूसरे के कहने पर। ऐसा नहीं, मैंने आपको इंडिपेंडेंट बना दिया। लेकिन आप फिर भी एक बात बोल दूं मैं आपको बड़ी प्यार से, आप अगर मेहनत नहीं करोगे ना, मैंने बहुत बेहतरीन चीज़ बताई आपको, जो कि आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करोगे, कोई बताने वाला नहीं है फ्री में, मैं बोल देता हूँ। उसके बाद भी आप उस लेवल से ये नहीं कर पाओगे। मैंने बोला था, पहले बोला था, एक बार स्टार्टिंग की थी तब मैंने ये सीरीज़ की, ये डेफिनेटली आपका टर्निंग पॉइंट हो सकती है ये सीरीज़, और बहुत सारे लोगों की होगी, जो मेहनत करेगा उसकी टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली होगी। ओके, तो ये वाला सिस्टम है। देखो यहाँ पर एंट्री लो, यहाँ पर चलो और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखो यूएसडी सीएडी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ईआरएल उठाया, ईआरएल टू आईआरएल मार्केट चला, है ना। ये आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चार्ट हो गया या एनालिसिस हो गया। यहाँ पर देखो क्लियर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ओरिजिनल कंसोलिडेशन, मार्केट ने ईआरएल उठाया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पर मार्केट ने दिया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक एफवीजी है और यहाँ पर भी एक एफवीजी है, इन दोनों में से मैं एक बता देता हूँ। ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये यहाँ पर भी एफवीजी से मार्केट आया, यहाँ पर भी एफवीजी से मार्केट आया। इस एफवीजी से मार्केट का आपका ये लो रहेगा, ये हाई रहेगा। आप यहाँ पर एंट्री प्लान करो, आपका ये टारगेट ये रहना चाहिए,
इस एफवीजी में आपका लो ये रहेगा और ये हाई रहेगा। आप या इस एफवीजी से एंट्री प्लान करोगे, आपका टारगेट ये होना चाहिए। चलो मैं इसका बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लियर, आपको मैंने बोल रखा है मिटिगेशन ब्लॉक, समझा रखा है मिटिगेशन ब्लॉक, है ना। तो ये क्लियर मिटिगेशन ब्लॉक और ये एक प्रकार से ब्रेकर ब्लॉक भी है, मिटिगेशन ब्लॉक प्लस ब्रेकर ब्लॉक भी है ये, है ना। तो ब्रेकर ब्लॉक क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर मेन जो स्ट्रक्चर है वो इस साइड में ये वाला है ना। ये सप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बन गया है अपना, ठीक है। ये मेन स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो अपन ये वाला बनेगा मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाला कौन सा वाला, जहाँ मेरा अभी ये तीर का निशान घूम रहा है ना कर्सर, वहां पर देखो, यहाँ पर ये वाला बनेगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक, ये बनेगा ब्रेकर ब्लॉक, मगर ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ठीक है। तो देखो मिटिगेशन ब्लॉक प्लस 4 आवर की एफवीजी हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही 5-7 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था। वो नहीं देखा हो तो वो भी जाके देख लेना। मिटिगेशन ब्लॉक प्लस प्लस एफवीजी 4 आवर की। अब यहाँ से पर आपको सिस्टम मिला है, आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला है, ये वाला लो, ठीक है। कौन सा, ये रहा सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वीकली हो गया, इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव ये सिस्टम हो गया, जो कि कंफर्मेशन लेना रहता है। इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव में अपन को एंट्री प्लानिंग के लिए सिचुएशन ढूंढनी रहती है, और एंट्री लेने के लिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका है वो मिटिगेशन ब्लॉक एफवीजी, ये है आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये है आपका एक्यूमुलेशन। मार्केट एफवीजी में गया, मिटिगेशन ब्लॉक में गया, देन देखो टारगेट, ये देखो आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, है ना। यहाँ पर आप एंट्री प्लान करो और देखो ये आपका टारगेट, ये यहाँ पर रहेगा आपका हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन 15 मिनट में, यहाँ पर एक और रहेगा आपका हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन 15 मिनट में, आपका टारगेट अचीव। ओके, तो इस प्रकार से देखना रहता है, या इस प्रकार से सिस्टम में चलता है एमएमएक्सएम का। मैंने आपको बहुत तगड़ा एनालिसिस बताया है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो और करते हो तो मैं बोल रहा हूँ, भले आप बिगिनर हो, आपको कोई खास चीज़ें याद नहीं, आप सिर्फ मैंने जो सिखाया है इनको डीपली जा कर के एनालिसिस करो, बैक टेस्ट करो और सीखो। आप बे मैं क्या बताऊँ आपको, बट डेफिनेटली आपका टर्निंग पॉइंट रहेगा ये, ठीक है। और जो देखो, मैं एक बात बोल दूँ, जो मेहनत करेगा वो ही समझ पाएगा इस चीज़ को। जिसने एक बार देखा और वह ठीक है यार बढ़िया बताया है या वगैरह वगैरह करके चला गया, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और नहीं कर पाएगा वो, डेफिनेटली बात है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, चलो उस हेल्प के बारे में बात करते हैं। आपको मैंने पहले ही धन्यवाद बोल दिया है, थैंक्स बोल दिया है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए। उसी से रिलेटेड हेल्प चाहिए। देखो यहाँ देखो, कंप्लीट हो गए अपने 1000 सब्सक्राइबर, लेकिन वॉच टाइम देखो, अपन को 4 आवर 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, मगर अपने पास हुआ कितना है 1699। ये समथिंग 1800 के लगभग हो गया है 24 घंटे में अपडेट होता है, सॉरी 48 घंटे में अपडेट होता है, ये तो अपडेट नहीं हुआ है, 1800 के लगभग हो गया है ना। तो अब देखो बहुत है यार, अभी तो आधा ही हुआ। मुझे हेल्प ये चाहिए थी आप लोगों से कि देखो मैंने अगर आपको वैल्यूएबल चीज़ बताई है, और अगर आपको मेरी सही में हेल्प करनी है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा यार, थोड़ा हाँ वो हो जाता है ना, अपना चैनल रिव्यू में चला जाता है, मोनेटाइज हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैंने भी कुछ हेल्प की लोगों की, और उन लोगों ने मुझे रिटर्न में कुछ मेरी भी हेल्प की। मैंने कुछ चीज़ें बताई, बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई, है ना। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये लाखों लाखों तो क्या हज़ारों रुपए लेते हैं, माफ़ करना हज़ारों रुपए लेते हैं बताने के। कोर्स में बताते हैं, मैं फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेकर के आऊँगा आगे। बस आपकी हेल्प चाहिए ये कि जल्दी से 4000 घंटे कंप्लीट करवाओ। ये कैसे करवाओगे, मैं बता देता हूँ आपको। कि जो एमएमएक्सएम की वॉच लिस्ट है, एमएमएक्सएम के नाम से मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है, उसके जितने भी वीडियो है उसमें, वो उन्हीं वीडियो को आप सिर्फ 2 या 3 बार कंप्लीटली पूरे देख लोगे,
तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। देखो मुझे पता है यहाँ पर 1000 लोग हैं, लेकिन 1000 लोग मेरी हेल्प करने वाले नहीं हैं। मान लो कि आधे ने भी किया, उनके आधे ने भी की, है ना? 1000 लोगों में से 250 ने भी मेरी हेल्प की और उन्होंने भी एमएम एक्शन सीरीज़ के जो 5-7 वीडियो है वो पूरे 2 या 3 बार देख लिए, है ना? तो ये जो है ना डेफ़िनेटली अपना बहुत 3000 पार हो जाएँगे। और ऐसे अपना जो नॉर्मली जो वॉच टाइम आ रहा है वो आ ही रहा है, ठीक है? तो मुझे आपसे यही हेल्प चाहिए थी कि आप मेरी जो एमएम एक्शन सीरीज़ के जो वीडियो है उनको 2 से 3 बार देखें, पूरा। अगर आपको नहीं देखना है तो फ्री टाइम में लगा करके छोड़ दें उन वीडियो को, वॉल्यूम कम करके, तो मेरा जो है वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। आपसे ये हेल्प चाहिए थी, तो जो कर सके वो करना, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, पर करना, प्लीज़ करना। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो, इसमें कुछ अच्छी वैल्यूएबल चीज़ समझ में आई हो और ध्यान से रहना। थैंक यू, टेक केयर, ओके, करते हैं वीडियो को ख़त्म।